दोस्तों, क्या मोदी सरकार के अंदर ऐसा विस्फोट हुआ है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है? क्या अमित शाह के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में अचानक चला ये क्लीन अप ऑपरेशन किसी बड़े घोटाले का संकेत है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में मंत्री के 3 सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और सरकार पूरी तरह खामोश है? दोस्तों, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। आखिर भूपेंद्र यादव के दफ्तर में ऐसा क्या मिला कि एक ही दिन में पूरा सिस्टम हिल गया है या सिस्टम को हिला दिया गया? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर दोस्तों पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक अब बाहर आने लगी है? क्या मोदी सरकार में ऑपरेशन सफाया शुरू हो चुका है? क्या अमित शाह के करीबी मंत्री के दफ्तर से उठी यह कार्रवाई किसी बड़े तूफान का ट्रेलर है? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिस पर ना मंत्री बोल रहा है ना मंत्रालय, लेकिन पूरे दिल्ली दरबार में इसकी चर्चा है? लास्ट तक बने रहिए, बताते हैं आपको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, केंद्र सरकार के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसकी चर्चा इस समय दिल्ली के सत्ता के गलियारों में तेजी से दिखाई दे रही है। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में एक ही दिन में ऐसा बड़ा बदलाव किया गया है जो आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है या देखने ही को नहीं मिलता है। मंत्री के 3 सबसे अहम सहयोगियों को एक साथ उनके पदों से हटा दिया गया। इनमें उनके निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी और 2 अतिरिक्त निजी सचिव शामिल हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में मंत्री की पूरी टीम लगभग बदल गई। दोस्तों, भूपेंद्र यादव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी नेता माना जाता है, इसलिए इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में और भी ज्यादा हलचल पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि किसी केंद्रीय मंत्री के दफ्तर में इस स्तर पर बदलाव आमतौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की जानकारी या मंजूरी के बिना नहीं होता है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों, जो आदेश जारी किया गया है उनमें सिर्फ भारत सरकार का नाम है, इसलिए अभी तक ये साफ नहीं है कि इस फैसले के पीछे आखिर वजह क्या है। अब आपको पूरी कार्रवाई विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, 3 जुलाई को मंत्रालय की तरफ से अलग अलग सरकारी आदेश जारी किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब मीडिया ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में सवाल पूछा तो किसी ने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया। यहां तक कि खुद मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सामने, यानी पूरे मामले पर पूरी तरह चुप्पी। सबसे पहले बात करते हैं अमर सिंह की। अमर सिंह भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के 2010 बैच के अधिकारी हैं। सरकारी आदेश में लिखा गया है कि उन्हें प्रशासनिक आधार पर उनके मूल विभाग यानी राजस्व विभाग में वापस भेज दिया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान पद से मुक्त कर दिया गया। अमर सिंह को भूपेंद्र यादव का बेहद भरोसेमंद अधिकारी माना जाता था। जब भूपेंद्र यादव श्रम एवं रोजगार मंत्री थे तब साल 2021 में उन्हें उनका निजी सचिव बनाया गया था। बाद में जब भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बने तब भी अमर सिंह उनके साथ ही रहे। इतना ही नहीं, जून 2024 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने उनका कार्यकाल सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले, काफी पहले ही उन्हें अचानक हटा दिया गया। इसके बाद कार्रवाई हुई तो अतिरिक्त निजी सचिव पर। पहले हैं शैलेश कुमार सिंह। सरकारी आदेश के मुताबिक उन्हें भी तय समय से पहले उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया। इतना ही नहीं, उन पर एक्सीडेंट कूलिंग ऑफ भी लागू कर दिया गया है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि फिलहाल उन्हें दोबारा किसी मंत्री के निजी स्टाफ में तैनात नहीं किया जाएगा। उन्हें तुरंत DOPT में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। तीसरी कार्रवाई सबसे ज्यादा चर्चा में दोस्तों, मंत्री के एक और अतिरिक्त निजी सचिव आयुष सरन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इस आदेश पर अपर सचिव विभूति पंजियार के हस्ताक्षर हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस आदेश की
प्रक्रिया प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ कैबिनेट सचिवालय और डीओपीटी को भी भेजी गई है। और यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे एक तरह का शुद्धिकरण अभियान बता रहे हैं, क्योंकि किसी केंद्रीय मंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को एक ही दिन में एक साथ हटाने की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं दोस्तों। हालांकि सरकार के आदेशों में सिर्फ प्रशासनिक कारण लिखा गया है, किसी जांच गड़बड़ी या अन्य वजह का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन एक साथ 3 बड़े अधिकारियों की छुट्टी ने स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाई सवाल उठाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव अमर सिंह के साथ 2 और अधिकारियों आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। एक मंत्री के पूरे स्टाफ को एक साथ बदल देना कोई सामान्य बात तो नहीं है। आखिर ऐसा क्या चल रहा था? अगर कोई गड़बड़ी हुई तो देश की जनता को सच जानने का पूरा अधिकार है। इसके बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया। लिखा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के स्टाफ के 4 सदस्यों को हटाए जाने की खबर चौंकाने वाली है। क्या बिना किसी वजह के इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? क्या ये सरकार की तथाकथित चंदा दो धंधा लो व्यवस्था से जुड़ा मामला हो सकता है? दोस्तों, इस पूरे मामले को सिर्फ 3 अधिकारियों के हटाने की घटना समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बात किसी सामान्य विभाग की नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय मंत्री के उस दफ्तर की है जहां से मंत्रालय के लगभग हर बड़े फैसले की फाइल गुजरती है। निजी सचिव और अतिरिक्त निजी सचिव किसी भी मंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं। ऐसे में अगर एक ही दिन में तीनों को हटा दिया जाए तो स्वाभाविक है सवाल उठेगा। सरकार का कहना है कि कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर हुई है, लेकिन अगर मामला वास्तव में केवल प्रशासनिक था तो उसकी विस्तृत वजह सार्वजनिक करने में परेशानी क्या है? आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि जिन अधिकारियों का कार्यकाल अभी बाकी था उन्हें अचानक हटा दिया गया? क्या यह सिर्फ एक तरह से नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया थी, या फिर सरकार के अंदर किसी स्तर पर यह महसूस किया गया कि बदलाव जरूरी है? इन सवालों का जवाब केवल सरकार ही दे सकती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि जब किसी बड़े फैसले पर सरकार की ओर से विस्तार से जानकारी नहीं दी जाती है तो खाली जगह अफवाहें भर देती हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे शुरू हो जाते हैं, राजनीतिक दल अपने अपने आरोप लगाने लगते हैं, आम जनता असमंजस में पड़ जाती है। आखिर सच क्या है, हो क्या रहा है, क्यों ऐसा किया गया? ऐसे मामलों में पारदर्शिता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। या कोई खामी रही हो, कोई गड़बड़ी रही हो, सीधे तौर पर जवाब मिल जाता है, समझ आ जाता है। विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है, अलग अलग तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप और सवाल अपनी जगह हैं। लोकतंत्र में अंतिम जवाब सरकार को ही देना होता है। अगर कार्रवाई पूरी तरह नियमों के हिसाब से है, सरकार के लिए तथ्यों के साथ सामने आकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, आसान होना चाहिए और स्पष्ट करने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, आसानी से अपनी बात रखनी चाहिए। इसमें भ्रम भी खत्म होगा, इससे जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी मिलेगा। याद रखिए, लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब जवाबदेही भी है। असल भाई जवाबदेही तो है, क्योंकि इस सरकार में एक गुमान रखना या उम्मीद रखना जवाबदेही की शायद भाई साहब गलत होंगे। आप कहाँ किससे उम्मीद कर रहे हैं? खैर, जब सरकार किसी बड़े फैसले लेती है, कोई भी बड़ा फैसला, तो जनता को यह जानने का अधिकार होता है कि वो फैसला क्यों लिया गया, खासकर तब जब मामला किसी केंद्रीय मंत्री के सबसे करीबी अधिकारियों से जुड़ा हो, एक साथ इतने बड़े स्तर पर बदलाव किया गया हो। अब निगाहें सरकार पर हैं। क्या आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी सामने आएगी? मंत्रालय या सरकार इस कार्रवाई के पीछे की वजह स्पष्ट करेगा, या पूरा मामला कई दूसरे मामलों की तरह कुछ सरकारी आदेशों और राजनीतिक बयानों तक सीमित रह जाएगा, धूल फाकेगा? सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। पूरे मामले पर राय आपकी जो भी हो, सरकार को इस कार्रवाई की पूरी वजह सार्वजनिक करनी चाहिए क्या, या आपको क्या लगता है प्रशासनिक मामलों में इतनी जानकारी देना ज़रूरी क्या नहीं है?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, बहुत शुक्रिया। आपको विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया।